डब्ल्यू कोरिया ने जो रिसेंटली लव योर डब्ल्यू इवेंट करवाया उसे मेजर बैकलैश मिल रहा है। फैंस की तरफ से उस इवेंट को कॉल आउट किया जा रहा है और फैंस अपने फेवरेट आइडल्स के बिहेवियर से काफी डिसअपॉइंट हुए हैं। ये इवेंट ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया था और फैंस कह रहे हैं कि ये अवेयरनेस कैंपेन कम और रिच लोगों की पार्टी ज्यादा लग रही है। इस इवेंट में बीटीएस मेंबर्स, एस्पा की मेंबर करीना विंटर और दूसरे केपॉप सेलिब्रिटीज भी इस इवेंट में प्रेजेंट थे। और इस इवेंट में जिन सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया जाता है वो डोनेशन करते हैं कैंसर के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पिछले 20 सालों से ये इवेंट किया जा रहा है, बट उनका जो डोनेशन का अमाउंट है वो उतना रेज नहीं हुआ जितना ज्यादा होना चाहिए था। तो कोरियन पीपल ये कह रहे हैं कि सेलिब्रिटीज जस्ट इवेंट में आते हैं, एंजॉय करके चले जाते हैं और उन्हें बाकी दूसरी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। और कोरियन पीपल इस सबसे काफी डिसअपॉइंट हुए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू वो इस सबसे रिलेटेड अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं कि ये इवेंट अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया था, बट इसे देखकर जीरो अवेयरनेस नजर आ रहा है। ना तो कोई एजुकेशनल डायलॉग है और ना ही किसी भी सेलिब्रिटीज ने पिंक रिबन वेयर किया हुआ है और सिर्फ बंच ऑफ सेलिब्रिटीज हैं जो कि डिजाइनर गाउन्स में नजर आ रहे हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस कम और डीडी की पार्टी ज्यादा लग रही है। और आर्मीज कह रही है कि इस इवेंट को सिर्फ इसी वजह से ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है कि किसी बीटीएस मेंबर्स ने अटेंड किया है और इस पार्टी में फन करते हुए और अपना टाइम एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, हर साल इस इवेंट में इसी तरह का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। लास्ट ईयर भी ये इवेंट इसी तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर सब सेलिब्रिटीज को कॉल आउट कर रहे हैं बट कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को कॉल आउट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये चैरिटी इवेंट था तो उसको उसी वे से ऑर्गेनाइज किया जाता ताकि इसमें आने वाले गेस्ट उसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही बिहेव करते। बट ये इवेंट भी एक पार्टी की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट में सेलिब्रिटीज के साथ डॉक्टर्स को भी इन्वाइट करते और सेमिनार वगैरह अरेंज करते, तो ये इवेंट काफी इम्पैक्टफुल रहता और डॉक्टर्स लोगों को अवेयर करते कि उन्हें किस तरह प्रॉब्लम्स को नोट करना है या उनको कैसे डील करना है। यहाँ पर सेलिब्रिटीज के साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का भी फॉल्ट है, तो हम यहाँ पर सिंगल पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ कुछ आइडल्स ने इस सबसे रिलेटेड अपना कंसर्न भी दिखाया है। रे नाम की एक केपॉप आइडल है, उन्होंने फैंस के साथ शेयर किया है कि उन्होंने इस इवेंट को अटेंड करने से पहले ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड चीजों को स्टडी किया था और वो सोचती हैं कि अगर हम चीजों को देखने का नजरिया बदलें तो ये दुनिया बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि सिंगल पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आइडल उस इवेंट के लिए प्रिपेयर होकर गए थे बट वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा था कि कोई भी अवेयरनेस से रिलेटेड बात ही नहीं कर रहा था, तो अगर चीजों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता तो आइडल्स को भी बात करने का मौका मिलता और वो भी उसी वे से बिहेव करते जिस वे से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता। What is your opinion about it? Let me know in comment section and please subscribe my channel for more updates.